आज़ादी के बाद देश के दलितों ने बाबा साहब अम्बेडकर को एक तरह से भगवान का दर्जा दे रखा है। आज छोटी से छोटी दलित बस्ती में आप जाएं या बड़े से बड़ी दलितों के गांव में जाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको अम्बेडकर की मूर्ति वहां दिखाई न दे। यहाँ तक कि कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के कमरों में उनके माँ बाप की तस्वीरें भले न हो, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर जरूर रहती है। घर तो बहुत दूर की बात है, कोई घर दलितों का देश में आपको नहीं मिलेगा जहां बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति ना हो। दूसरी बात ये, भगवान बुद्ध को दर्जा दे करके भगवान का दर्जा दलितों ने दिया हुआ है। ये भी एक देखने वाली बात थी कि एक राजा का बेटा जो सब कुछ छोड़ छाड़ के निकला, दलितों ने अगर पहला भगवान का दर्जा दे रखा है तो वो भगवान बुद्ध हैं। आप देखते ही हैं बौद्ध धर्म को की दीक्षा भी बाबा साहब अम्बेडकर ने ली थी। लेकिन एक विडंबना है या जो भी कहिए कि सारी पार्टियां अम्बेडकर की तो बात करती है, लेकिन अम्बेडकर के विचारों पर कौन सी पार्टी चली? दलितों की पार्टी मायावती यहाँ पर बीएसपी दलितों के बेस वोट बैंक पर उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी है। लेकिन क्या अब जो स्थिति बहुजन समाज पार्टी की राजनीतिक हाशिए पर जा रही है या वापस वो पटरी पर आ जाएगी, यही सब जानने के लिए मैं आया हूँ। लेकिन सबसे पहले अम्बेडकर जयंती का माहौल आपको दिखाता हूँ। या आपकी निगाह जहाँ तक जाएगी, मैंने आपको जहाँ बताया था सामाजिक परिवर्तन स्थल जो है, जहाँ तक आपकी निगाह जाएगी वहाँ तक स्टॉल्स लगे हुए हैं। और ये सारे स्टॉल केंद्र सरकार या राज्य सरकार के जो कर्मचारी संघ हैं अलग अलग विभागों के, वहाँ के हैं और इन सारे स्टॉल्स पर आप वहाँ तक देखिए, इन सारे स्टॉल्स पर निःशुल्क नाश्ता, खाना पीना, बाबा साहब के बारे में जो किताबें हैं वो सब कुछ रखा हुआ है। और पूरे कोई विभाग ऐसा नहीं है जिसके कि कर्मचारी संघ के लोगों ने यहाँ खाने पीने का इंतज़ाम नहीं बनाया है। और यहाँ का माहौल आप देखेंगे तो वो किसी भी त्यौहार से बढ़ के नहीं, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के अच्छे से तैयार होके लोग आए हुए हैं। आप कहाँ से आई हैं? सर मैं लखनऊ गोमती नगर से हूँ। आप क्या करती हैं? पेशे से वकील हूँ, एडवोकेट हूँ। मैं ये कह रहा था अभी आपके आने से पहले कि बाबा साहब अम्बेडकर, हो सकता है देखिए सारी पार्टियां आज देखिए, अखिलेश यादव भी महू चले गए, उनके जन्म स्थान पर केंद्र सरकार ने छुट्टी घोषित कर दी, बीजेपी सरकार ने अलग घोषणा की है, बहन मायावती नगर निगम चुनाव के लिए कर रही है। मैं ये कहता हूँ कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो 100, 200, 400, 500 साल के बाद बाबा साहब अम्बेडकर को भी लोग देवता का दर्जा दे देंगे। लोग कहेंगे एक ईश्वर पैदा हुआ था हमारे समाज में इतने साल पहले जो हमारे लिए ऐसा किया। आप लोग जिस तरीके से मनाते हो, करीब करीब हर अम्बेडकर जयंती पर मैं इस तरह के कार्यक्रम करता हूँ, तो किस फीलिंग के साथ आप आते हैं? क्या सोचते हैं जो उन्होंने सोचा था वो अब हो रहा है या अभी कुछ? सर पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी कि महापुरुष किसी एक पर्सनल न जाति न धर्म का है। उन्होंने जो किया है सबके लिए किया है। उनके संविधान से किसी पर्टिकुलर इंसान का फायदा नहीं हुआ है, इस पूरे हिंदुस्तान को फायदा हुआ है। तो एक तो जो बट के लोग मना रहे हैं, ये तो पहले बंद होना चाहिए। एक महापुरुष और एक जयंती, ये होना चाहिए। और रही बात बाबा साहब की, सर तो मैं एक औरत होने के नाते कहती हूँ कि पहले हमारी स्थिति सिर्फ एक औरत की थी। उस औरत की ना कोई जात थी ना धर्म था। हमें हमेशा सदियों से हमें प्रताड़ित किया जा रहा था या हमारे अपने अधिकारों से वंचित रखा जा रहा था। बाबा साहब ने हमें वो अधिकार दिलाया, तो मैं उस मतलब एक होता ना कि मैं उनको श्रद्धांजलि देने के हिसाब से, हाँ ये आप कह सकते हैं कि वो हमारे लिए देवता है। किसी भी नेता के जन्मदिन को, जयंती को इतनी धूमधाम से कोई वर्ग, सामान्य वर्ग, कोई वर्ग नहीं मनाया जाता। आप क्या मानती हैं? सर इसका एक कारण ये है, बाबा साहब के अलावा किसी ने भी इंसान होने का दर्जा नहीं दिया। जिनको सवर्ण लोग दलित कहते हैं या बहुजन कहते हैं, जिनको प्रताड़ित किया था, एक बाबा साहिब एक इंसान थे जिन्होंने इंसान होने का हमें दर्जा दिया। सवाल ये है, आप तो पढ़ी लिखी हैं, महिला हैं, वकील हैं, ये दलित राजनीति किधर जा रही है? बहन जी ने तो एकदम फर्श से अर्श पे ले गई। दलित राजनीति नहीं, राजनीति घटिया है। अगर चंदा आज बंद कर दिया जाए ना,
चंदा लोग अगर आज बंद कर देना तो जो ये 29 लाख संगठन है ना, कहीं नहीं दिखेंगे। ये सिर्फ लोगों का पैसा लेते हैं और अपनी जेबें भरते हैं। क्या काम करते हैं ये लोग, क्या काम करते हैं? गाड़ियों से घूमते हैं, मतलब एसी रूम में रुकते हैं, फ्लाइट से आना जाना हो तो करते क्या है, ये आम पब्लिक को ना बेवकूफ बना के चंदा लेने का एक जरिया है। तो नेतागिरी से तो मेरा कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं है। मैं बिल्कुल नहीं मानती। बाबा साहब ने कहा है शिक्षित बनो, संगठित रहो, ना कि संगठन में रहो। संगठित तो कोई हो नहीं रहा। आप खुद समाज देख लीजिए ना। मैं यहाँ आते हुए कोरी समाज, पासी समाज, पता नहीं कौन कौन समाज है, जबकि बाबा साहब सबके लिए थे। ये हमें एक साथ संगठित होना है, ना कि संगठनों में बंटना है। 29 लाख संगठन काम कर रहे हैं, फिर भी हमारी सरकार आज नहीं है, सिर्फ अपनी जेबें भर रहे हैं। मैं यहाँ सभी खड़े लोगों से मैं बोलना चाहती हूँ कि बिल आप लोग चंदा बंद करें, चंदा बंद करें, फिर देखें आपका नेता किस पार्टी के लिए कह रही है चंदा? मैं फिलहाल तो अपनी सरकार, जहाँ मेरी सरकार के लिए जो काम कर रहा है, मैं उसकी बात करूंगी ना। जो मेरे सरकार जो मेरे लिए खड़ा हुआ है कि नहीं, मैं आपको आगे ले जाऊंगा, मैं बाबा साहब का नाम रोशन करूंगा, मैं बुद्ध के मार्ग पे चलूंगा, मैं पेरियार साहब को मानता हूं, मैं उनकी बात सर कर रही हूँ। बीएसपी की मैं बात नहीं कर रही हूँ सर। जो छोटे छोटे संगठन हैं, अच्छा, ये बांट रहे हैं आप? हाँ, जो ये बांट रहे हैं। आज बीएसपी नहीं है इसीलिए क्योंकि संगठनों में हम इतने टुकड़ों में बढ़ चुके हैं सर ना, कि बहुत मुश्किल है एक साथ जुड़ना। तो प्लीज आप लोग मैं यही लोगों से कहूंगी कि संगठित होइए, संगठन मत बनाइए। लेकिन आप कह रही हैं नेताओं की, अगर बाबा साहब अम्बेडकर की बात पे जाएं तो उनका जोर सबसे ज्यादा इसी बात पर था कि पहले पॉलिटिकल पावर लो, उसी से आपका अपलिफ्टमेंट, आपका यही तो राजनीतिक उन्होंने क्या कहा, लोग उसका क्या मतलब निकालते हैं। पहली शब्द तो उन्होंने ये कहा कि शिक्षित बनो, शिक्षा लो और संगठित हो। इसका मतलब तो उन्होंने संगठन में ले लिया। तो बाबा साहब ने ये नहीं कहा कि आप कूद जाओ राजनीति में। जब तक हमारी सामाजिक, आप छोड़िए, बाबा साहब की बात तो हम लोग कर ही रहे हैं। आप ये बताइए कि मैं कई बार ये सोचता हूँ कि जिसको रहनुमा आपका माना जाता था, जिसको बहुजन समाज का माना जाता, उसकी राजनीति में ये दुर्दशा जो चुनावी राजनीति में है, उससे आप लोगों के दिमाग में क्या जाता है? आप दूसरे विकल्प की तरफ जाते हो, आप दूसरे ऑप्शन भी खोज रहे हो, नए ऑप्शन खोजते हो, या फिर उन्हीं का हाथ मजबूत करने के बारे में सोचते हो? सर अभी कोई ऑप्शन फिलहाल, अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो सर हम कोई ऑप्शन अभी नहीं ढूंढ रहे हैं। अभी हमारा एक मुहिम चल रहा है समर संघ के नाम पे, जो हम संगठित करना चाह रहे हैं, एक संघ में सबको जोड़ना चाह रहे हैं। जब हम संगठित हो जाएंगे सर, तो अपने आप हमारे अधिकार हमें वापस मिल ही जाएंगे। जो ये टुकड़ों में बटे हुए हैं, मैं कोशिश हमारी है, हमारी टीम की कोशिश है कि हम एक साथ जुड़े। और जिस दिन हम जुड़ कह रही हैं कि नेतागिरी नहीं करना और चला रही है संगठन नहीं सर, संघ और संगठन में बहुत अंतर है। संघ ये सदियों साल पुराना है, 2.5 वर्ष पुराना। जब महात्मा बुद्ध की, अगर आप महात्मा बुद्ध की पढ़ेंगे सर ना, तो वो संघ से ही निष्कासित किए गए थे। लोग बनाते हैं ना कि वो घर छोड़ दिया, देश छोड़ दिया, अपना साम्राज्य छोड़ दिया, उन्होंने संघ ने उनको निष्कासित किया था। तो बात ये है, मूल बात ये है कि ये जो 20% आबादी है, ये 20% वोटर भी है, और अभी 2024 में एक बड़ा चुनाव भी होने वाला। ये इधर उधर किधर तो नहीं पता है सर, लोगों को यही जेन्युइन नहीं पता है कि हमारे साथ खेल क्या खेला जा रहा है। हमें मुट्ठी भर फ्री में अनाज दे दिया जा रहा है तो लोग खुश हो जा रहे हैं कि बस इतना ही चाहिए। नौकरी से तो किसी का दूर दूर तक वास्ता नहीं, सोच ही नहीं। क्योंकि हमारी जो आधी आबादी गांव में बसती है, उनको तो एक दिन का एक रोजी खाना, उनको लगता है कि वाह हमें 5 किलो अनाज मिल गया, बस वही हमारे लिए बहुत है। बट हमें उनको जगाना है ना सर, कि वो 5 किलो अनाज से हमारा कुछ नहीं, हमारे आने वाले बच्चों का भविष्य उससे नहीं सुधरने वाला।